अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो स्टोरी है वो ब्रेक करने जा रहा हूं। 297 जो करोला है, इसकी पूरी दुनिया में धूम मची हुई है। और आज जो हमारे साथ इसके ऑनर मौजूद हैं जावेद साहब ने मंडी बहाउद्दीन से इनका ताल्लुक है। मंडी बहाउद्दीन की ये शान है, आन है। हमारे साथ जावेद साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। जावेद भाई, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। हमारे मंडी बहाउद्दीन की शान शौकत तो अरूज पे चलेगी। सबसे पहले मुझे ये बताएं, ये ख्याल कैसे आया कि मैंने गाड़ी के ऊपर 31 ममालिक घूमने? देखिए जी, मैंने ना ये शौक़ भी था एक बचपन से कि कोई इस तरह का काम करूं जो किसी ने किया नहीं अभी तक। तो मैंने बस अचानक से प्लान किया और कुछ थोड़ा सा यूट्यूब पे सर्च किया। मुझे कोई कंटेंट मिला नहीं ये वाला कि किसी ने ग्रीन पासपोर्ट पे ये जर्नी की हो। तो बस अल्लाह का नाम लिया, पासपोर्ट उठाए, वीज़े लिए और निकल पड़ा अपनी करोला पे। और अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी में मैं गया था, उस वक्त इसी गाड़ी पे 17 मुल्क घूम के आया था और अभी 31 मुल्क घूम के वापस अपने मुल्क पहुंचा तो हूँ। जिस तरह हमारे पंजाबी जितने हैं मंडी सरगोदा के, ये करोला को लाइक करते हैं कि करोला काम नहीं निकालती, तो आप तो इतना दूर से सफर करके आए, इसने कोई काम निकाला? नहीं जी, बिल्कुल नहीं निकाला। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साथ दिया मुझे इस करोला ने। अच्छा। सिवाय इंजन ऑयल चेंज करने के अलावा इसमें मैंने कोई काम नहीं किया। तो मुझे ये बताएं कि जब आप इतने ज़्यादा ममालिक में घूम रहे थे, तो अपने साथ कौन आपके दोस्त होते थे, फैमिली होती थी? और जिधर रात हो जाती थी, रात को फिर क्या इतना खाना साथ लेके जाते थे? नहीं, नहीं, एक तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रिप जो मैंने किया, एक तो अपना जिस पे मुझे फ़ख्र है कि अपने ग्रीन पासपोर्ट पे, और दूसरा ये सफ़र मैंने सोलो किया, अकेले। अकेले? अकेले 31 मुल्क घूम के आने वाला मैं पहला पाकिस्तानी हूँ। आज से पहले पाकिस्तानी तारीख़ में कोई भी अकेला ग्रीन पासपोर्ट पे अपनी गाड़ी पे इस तरह 31 मुल्क घूम के नहीं आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आपका भाई है जो घूम के आया। और रही खाने की बात, तो खाना अल्हम्दुलिल्लाह जी रास्ते में जो मुल्क है, पहला ईरान आता है, फिर टर्की आता है। मुसलमान कंट्री हैं, कोई इशू नहीं है, हलाल फूड अवेलेबल है। यूरोप में भी कोई मसला नहीं है। ये है कि थोड़ा सा गूगल पे सर्च करना पड़ता है कि हलाल फूड, लेकिन पाकिस्तानी, इंडियन मतलब और ईरान वाले, टर्की वाले, दुनिया में हर जगह पे होटल है। हलाल फूड का मुझे कहीं इशू नहीं आया। तो ये 297 जैसे सोशल मीडिया पे आई, वायरल होगी, काफ़ी लोग हमसे सवाल पूछते हैं। मैं वही सवाल आपसे पूछूंगा कि मुझे सबसे पहले ये बताएं कि इसकी इतनी ज़्यादा जो मुल्कों से घूम के आए, काफ़ी लोग आपको कहते होंगे हमें बेच दें, हमें बेच दें। अब तक कितना रेट इस गाड़ी का लग चुका है? क्योंकि तकरीबन इस गाड़ी का अगर पाकिस्तान में जो रेट है वो है तकरीबन 55 से 60 लाख रुपया। अब तक कितना रेट लग चुका है? और जितना रेट लग चुका है, आपने अभी तक सेल क्यों नहीं की? देखिए जी, मुझे जब मैंने फर्स्ट ट्रिप ये किया था तो इस गाड़ी का मुझे 2.5 करोड़ रुपए ऑफ़र आई थी फ्रांस में। मैं शांज़-एलीज़े में था, वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी इकट्ठी होगी। उन्होंने मुझे इस गाड़ी का 2.5 करोड़ रुपए लगाए, लेकिन ना देने की वजह ये थी, मुझे भी पैसे अच्छे लगते हैं, मेरी 50-60 लाख की गाड़ी है, 2.5 करोड़ मिल रहा है। मैंने ये जब हम ये टूर कर रहे होते हैं ना, तो गाड़ी का एक कार्नेट बनवाना होता है, कार्नेट दी पासिज कहते हैं, यानी गाड़ी का पासपोर्ट आप कह सकते हैं। तो उस पे आप एक एफिडेविट देते हैं कि मैं अपने मुल्क की चीज़ वापस लाऊंगा, अपने मुल्क वापस लेके आऊँगा। एक तो ये वजह थी। दूसरा, अगर मैं गाड़ी बेचता हूँ तो मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से कोई और ये सफ़र करना चाहे, उसके लिए कोई रुकावट आए नेक्स्ट टाइम। कि ये बाहर गाड़ी ले जाते और बाहर जाके बेच देते? इन्होंने अपना बिजनेस बना लिया है, तो ये वजह थी कि मैंने गाड़ी नहीं बेची जी। आपने इसलिए नहीं बेची, और अभी तक आपको इसका सबसे ज्यादा रेट 2.5 करोड़ लगे। 2.5 करोड़ रुपए। उसमें तो 4 आ जाती हैं। बिल्कुल आ जाती हैं, लेकिन बात अब देखें, मैं अपने दोस्तों को बताता हूँ कि जब हम लोग ये सफ़र कर रहे होते हैं ना, तो मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो लोगों को नहीं पता जावेद कौन है। ऐसा वो जब चेक भी करेंगे, एज ए नंबर चेक करेंगे, तो वहाँ पे तो सब कुछ उनका ऑनलाइन है, कैमरेज लगे हुए हैं रोडों पे। तो वो अगर मैं ओवर स्पीड कर रहा होता हूँ, सिग्नल जंप कर रहा होता हूँ, अगर मैं किसी तरह की गलत एक्टिविटी करता हूँ ना, तो ठग से उनके जहन में जाएगा यार पाकिस्तानी था, क्योंकि मैं उस वक्त अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता हूँ वहाँ पे। तो ये चीज़ें जब जहन में आती है तो इसलिए आप सेल नहीं करते। अच्छा जावेद भाई, मुझे ये बताएं कि आप मुख्तलिफ ममालिक में गए, हमारी जो पाकिस्तानी गाड़ियाँ होती है, होती है राइट हैंड, अक्सर जगहों के ऊपर रोडें उल्टी होती है लेफ्ट हैंड, तो वहाँ मुश्किलात आती थी गाड़ी चलाते हुए? जी बिल्कुल, ये देखें ना कि ये इस 31 मुल्कों में सिर्फ आए इंग्लैंड के 30 मुल्कों में लेफ़्ट हैंड ड्राइव थी, रोड उल्टा, स्टीयरिंग दूसरी साइड पे। तो मैं क्योंकि पहले भी कभी यूरोप जाता रहता हूँ, मैं वहाँ पे गाड़ी ड्राइव करता रहता हूँ, तो मुझे इतना इशू नहीं हुआ। लेकिन थोड़ी सी जब भी आप ये सफ़र करना चाहें तो थोड़े से लेफ़्ट राइट का ज़हनी तौर पे तैयार होके जाएं, ये मैं कहना चाहूँगा दोस्तों। आप लाजमी तैयार। अच्छा मुझे ये बताएं कि आने वाले सालों में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? ये 297 कहीं चांद पे तो नहीं जाएगी? नहीं, नहीं जी, ऐसा कोई नहीं है जी, चाँद पे तो नहीं जा सकती ये।
लेकिन इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा था तो मैं अब ये अगर अगला टूर प्लान करूँगा, प्लान है मेरा वैसे थोड़ा सा दिल में है, अच्छा, अगर किया तो इंशाल्लाह इस दफ़ा ये मुल्कों की बात नहीं होगी, ये बरे-आज़मों पे बात होगी कॉन्टिनेंटल। इंशाल्लाह। माशाल्लाह, आप पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान की आन है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप इतना दूर दूर सफ़र करते हैं, वो भी अकेले, तो तन्हाई नहीं महसूस होती कि यार मैं किस चीज़ में, क्योंकि अकेले बंदा, आपको पता है वैसे ही बंदा थक जाता है। नहीं, मुझे कोई ऐसी फील नहीं आई, मैंने अकेले ही सफ़र किया और असल में पता है क्या, या तो कोई साथ दोस्त हो जो यहाँ भी आपके साथ ट्रैवल करता रहता है, हो ना, वो आपको आदत एक दूसरे की पता होता है। अदरवाइज़ अगर इस तरह ही आप इंडिविजुअली कोई बंदा साथ ले जाते हैं, हर बंदे की अपनी नेचर होती है, आप तंग होते हैं, तो इसलिए मैंने ये सोलो ही किया और मुझे बड़ा मज़ा आया। आपको बड़ा मज़ा आया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ज़्यादातर लोग हमसे ये पूछते हैं, आप 31 ममालिक घूमे, टोटल खर्चा कितना आ गया? जी, इस ट्रिप पे मेरा ये जो अभी मैं ट्रिप करके आया हूँ, इस पे मेरा अनबिलीवेबल बात है, मुझे जिस दोस्त को भी मैंने बताया उसको भी यकीन नहीं आता। पाकिस्तानी तकरीबन 7-1 लाख रुपया मेरा सारा अराउंड खर्चा आया। 7 लाख में आप कितने ममालिक घूम गए? 31 मुल्क, 31 मुल्क सिर्फ 7 लाख में? सिर्फ 7 लाख में। उसकी वजह बताता हूँ। आपने इसके अंदर कहीं इंजन कल्टस का तो नहीं लगवाया हुआ? नहीं नहीं, इंजन इसमें अपना ही अल्टस का इंजन है जी, अल्टस गाड़ी है, ये 1.6 गाड़ी है। देखिए, इसमें सबसे बड़ा मुल्क का जो बॉर्डर मुल्क आता है बीच में, वो ईरान है। वहाँ पे पेट्रोल का रेट पाकिस्तानी 5 रुपये लीटर है। दूसरा, इस ट्रिप में जब जैसे मैं यूरोप इंटर हुआ हूँ और यूरोप एग्जिट हो रहा हूँ, आप यकीन करें कि ओवरसीज़ भाइयों ने इतनी मोहब्बतें दी कि मेरी जेब से एक धेला नहीं लगा। अच्छा, अब ये देखें ना, इतना प्यार करते हैं कि इतना वो प्यार। जब देखते हैं कि अपने मुल्क की गाड़ी, देसी बंदा देसी पासपोर्ट पे ट्रैवल कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी करते हैं, अपने घरों में ले जाते हैं। मतलब अल्लाह देने वाली ज़ात है, अल्लाह इज्जत देती है। अच्छा, मुझे ये बताएं, इसके ऊपर जो ये स्टिकर लगाए, ये शौक कैसे पैदा हुआ? और जिस जिस ममालिक में जाते थे वहाँ का स्टिकर लगा देते थे, ये मेरा ख्याल है शायद पूरे 31 नहीं है, या 31 ही है? ये जी 29 है, 2 मुल्कों के फ्लैग्स मेरे पास थे नहीं। अच्छा, और ये मैं लास्ट जब मैंने जनवरी में ये ट्रिप किया था इसी गाड़ी पे, तो तब बिल्कुल सादी थी, इसके पीछे कोई फ्लैग नहीं था। अच्छा। लेकिन अब मैं जा रहा था तो ये हमारा बच्चा इब्रार, अच्छा, तो इसने कहा जी आप इस दफ़ा थोड़ा सा यूनिक करके आएँ, जिस कंट्री में जाएँ तो उनका एक फ़्लैग लगाएं एज अ निशानी। तो मैं फिर जैसे ही जिस मुल्क में जाता था, इसमें से एक पाकिस्तान का फ़्लैग मैंने खुद लगाया था। अच्छा। बाकी वहाँ के पाकिस्तानी कम्युनिटी या वहाँ के नेशनल लोग, ये सारे फ्लैग्स उन्होंने लगाए। अब हम गाड़ी के फ्रंट पे मौजूद हैं। जावेद भाई, बताइएगा, एक शीशे के ऊपर पाकिस्तानी फ्लैग, दूसरे के ऊपर इंग्लैंड, इसकी क्या हिस्ट्री है? देखिए जी, जब ये जर्नी स्टार्ट कर रहा था ना, तो मुझे दोस्तों ने कहा यार कुछ तो, ये मैंने फर्स्ट टाइम लगवाया, जब फर्स्ट टाइम ये दिसंबर में मैंने ट्रिप किया था, जनवरी में वापस आया था, तो उस वक्त मैं पाकिस्तान से जर्नी मैंने स्टार्ट की थी, तो इस साइड पे वो लगा दिया मिरर पे, और दूसरी साइड पे मैंने ये बरतानिया का लगा दिया, मेरा एंड डेस्टिनेशन बरतानिया था। अच्छा, तो ये झंडे उस टाइम लगाए ये थे। झंडे उस टाइम लगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मगर टायर अक्सर पंचर हो जाते हैं, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ? नहीं जी नहीं, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं पेश आया पूरे रास्ते। बाकी जो इसके अंदर तमाम लवाजमात होते हैं, आपकी स्टपनी होती है, वो आप प्रॉपर अपनी यहाँ से चेक करके ले गए? जी, इस दफ़ा तो मैं चेक करके लेके गया था, लेकिन फर्स्ट ट्रिप जो मेरा था ना दिसंबर जनवरी वाला, उस टाइम मुझे भी पता नहीं चला, तो मैं भी निकला ऐसे रैंडम ही था। अच्छा। तो जब मैं बरतानिया पहुंचा था तो गाड़ी शिप करने लगा था, तो मैंने देखा पीछे मेरे पास ना ही टूल किट थी और ना ही मेरी स्टपनी को, मतलब वो भी पंचर थी वो भी पंचर थी उस टाइम। उस टाइम। बहुत शुक्रिया जावेद साहब। जावेद साहब, जाते जाते मुझे ये बताएं कि जो लोग बाहर जाना चाहते हैं अपनी गाड़ी के ऊपर, वो कैसे जा सकते हैं, वो थोड़ा सा तरीका बता दो। सर देखिए, एक तो फर्स्ट सबसे पहले आप गाड़ी का कार्नेट बनवाएंगे पाकिस्तान से, ठीक है, उसके बाद यूरोप के कुछ रूल हैं वो फॉलो करें। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी गाड़ी इंश्योर्ड होनी चाहिए, ठीक है, लाजम है, इंश्योरेंस के बगैर गाड़ी आप ड्राइव नहीं कर सकते यूरोप में। और तीसरे नंबर पे एक फ़र्स्ट एड किट होती है गाड़ी में, वो लाजम है। एक ट्रायंगल होता है कि गाड़ी आपकी ख़राब हो जाए तो कुछ मीटर के फासले पे आप रख दें, दूर से पता चले गाड़ी ख़राब है। और फिफ्थ वन कि एक जैकेट होती है, वो किस लिए होती है? ये होती है कि रिफ्लेक्टर जैकेट होती है कि आपने जैसी गाड़ी ख़राब होगी और गाड़ी से बाहर निकलना तो वो आप पहने, ताकि दूर से किसी गाड़ी की लाइट पड़े और पता चल जाए कि ये गाड़ी बंदा है और गाड़ी ख़राब है इसकी। ठीक हो गया, तो ये ज़रूरी है, ये मस्ट करें, अदरवाइज़ आपको बहुत भारी फ़ाइन हो सकता है वहाँ पे। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, अल्लाह आपकी लंबी ज़िंदगी करे। जाते जाते ये बताएं कि जितने पाकिस्तान के या पूरी दुनिया के ये शहर, तो आप पाकिस्तान के तो आपने तमाम शहर देखे हुए, अभी तक आप 31 ममालिक घूमे, अगले सालों में क्या प्लान है? कहीं चांद शान पे जाने का इरादा तो नहीं है? नहीं जी नहीं, चांद तक पे तो ये जा नहीं सकती लेकिन इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रही तो ये बात अगली दफ़ा मुल्कों पे मुहित नहीं होगी।
इंशाल्लाह ये बड़े आज़मों पे बात होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जावेद साहब। ये थे जावेद साहब। जावेद साहब हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र है, हमारे पाकिस्तान का गरूर है। पूरे प्रोग्राम में इन्होंने अपनी बात नहीं की, इन्होंने एक ही बात की कि मैंने इज्जत रखनी है अपने ग्रीन पासपोर्ट की। जब मैंने इनसे ये पूछा कि 2.5 करोड़ रुपया आपको ऑफर मिली तो जल्दी से भेज देते, उतने में तो 4 टोयोटा करोला आ जाती है, तो इनका ये कहना था कि नाम खराब होता है, मुल्क का नाम खराब होता है। कल बाहर के जो लोग हैं उनके जहन में आएगा कि इन्होंने ये कारोबार बनाया हुआ है, ये गाड़ियां लाते हैं, उसे मशहूरी दिलवाई और वापस जाके बेच दी, तो मैं इसे कभी नहीं बेचूंगा। इनका अगला ये है कि जी मैंने बड़े 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 आज़मों में जाना है। इंशाल्लाह मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई बंदा इनका रिकॉर्ड तोड़ पाए, पर अगर जावेद साहब किसी ने 31 ममालिक का तोड़ दिया फिर? सर अगर कोई भी बंदा 42 डेज़ में 31 मुल्क घूम के पाकिस्तानी पासपोर्ट पे और सोलो वापस आएगा तो मैं इंशाल्लाह 32 मुल्कों में जाऊंगा या उससे एक मुल्क में ज़्यादा ज़रूर जाऊंगा। जाएंगे जरूर जरूर। लेकिन इसके लिए ये सिर्फ स्पेशली मंडी भावलदीन वालों का ही जिगरा है, माजरत के साथ है तो सारे पाकिस्तान वालों का, लेकिन ये जो काम है ना ये मंडी भावलदीन वाले ही कर सकते हैं। जिंदाबाद जी। ये जो जिगरा है ना ये सिर्फ मंडी भावलदीन वालों के पास ही है, और इन्होंने मंडी की भी शान में इजाफा किया। और सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया में ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत बढ़ी है कि पाकिस्तान का वाहिद जावेद चौधरी अपनी 297 टोयोटा करोला के ऊपर 31 ममालिक घूम के आए। हमारे पूरे पाकिस्तानियों के लिए भी ये बड़े ऑनर की बात है। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे कल, तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।